हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसआई के एग्ज़ाम हो, इसके बाद में एमपीपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, राजस्थान पीएससी की हो, या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें गद्यांश और पद्यांश आपको जरूर दिए जाते हैं। तो गद्यांश दिए जाएंगे और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। ठीक ऐसे ही पद्यांश आपको दिया जाएगा और उस पद्यांश को सावधानी से पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर एक गद्यांश है। तो गद्यांश होता क्या है? तो यह गद्य के रूप में लिखा जाता है या वाक्य के रूप में से लिखा जाता है, तो इसे हम गद्यांश कहते हैं। अब इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर आपको देना होगा। तो देखिए, इसमें शुरू करते हैं गद्यांश को कि सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहां हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं तो वहां हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। और इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है। आ रहा समझ में? तो इसमें इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं से जान बच सके। इसके बाद फिर अगली लाइन आती है कि आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलंबन बना देती है। और जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे भावना की दृष्टि से देखते हैं तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है और इससे दुष्टों के महत्व की भाइक सृष्टि होती है। भाइक मतलब भय उत्पन्न करने वाली भाइक सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास से बना देती है। तो यहाँ पर ये हमने आपको गद्यांश पढ़कर बताया है। अब इस गद्यांश को एग्जाम में भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा उसके जो क्वेश्चन उनके आंसर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो कभी कभी हम देखेंगे कि कुछ शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाता है, इस गद्यांश का शीर्षक आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी किसी शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए इसमें, तो देखिए इसमें कि दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो दुष्टों को लज्जित करना, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, दुष्टों से अपना बचाव करना और दुष्टों का सहयोग प्राप्त करना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ होगा बी, सेकंड नंबर का, कि दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है और इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है। तो क्या है इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य, तो देखिए इसमें दूसरा, पहला देखिए इसमें, तो पहला आंसर होता है कि तुलसी की व्यापक दृष्टि, दूसरा होता है तुलसी का सभी को राम में देखना, तीसरा हो जाता है तुलसी की उदारता, चौथा हो जाता है तुलसी का शील सौजन्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर इसका कि तुलसी का सभी को राम में देखना, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी में राम है। ठीक है, तो तुलसी का सभी को राम में देखना, ये दुष्ट वंदना का रहस्य है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन होता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। जो गद्यांश दिया हुआ है इसका शीर्षक क्या हो सकता है। पहला तुलसी की दुष्ट वंदना, दूसरा तुलसी की उदारता, तीसरा तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, चौथा ये तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन आता है कि देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास, पहला
संत कवि थे, दूसरा उदार नेता थे, तीसरा हित अनहित और अपने पराये की भावना से ऊपर उठ चुके थे, और चौथा निर्वैरता चाहते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ये चौथा आंसर इसका सही है कि जो तुलसीदास जी थे वो क्या चाहते थे? निर्वैरता चाहते थे। तो यहाँ पर जो निर्वैरता शब्द आया है इसका अर्थ क्या हो जाता है? निर्वैरता। तो निर्वैरता का मतलब हो जाता है कि किसी भी प्रकार का किसी से कोई द्वेष भाव न रखना, ये होता है निर्वैरता। ठीक है। इसके बाद फिर अब अगला देखिए 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन आता है कि जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि जीवन को पहला प्रेरणा देता है, दूसरा आनंदित करता है, तीसरा आगे बढ़ाता है, चौथा सरस बनाता है। तो जीवन में हास्य का मतलब हंसने का महत्व क्या है? तो ये हमारे जीवन को कैसे बनाता है? सरस बनाता है, मतलब रस से युक्त हमारे जीवन को बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं सरस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है अगला गद्यांश। तो अगला गद्यांश देखिए इसमें, तो अभी हमने जो आपको गद्यांश बताया है इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड। एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन के आंसर आपको देना होगा, और उसमें शीर्षक आपसे पूछा जाता है। तो शीर्षक हम कैसे दें? तो जब गद्यांश को आप पढ़ें तो ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें और अंत में देखें कि उसका सार कैसे निकलेगा, उसका सार क्या हो सकता है, तब आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें गद्यांश कि आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है, और आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। किंतु इस तथ्य का एक दूसरा पहलू यह भी है कि वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी है, उससे मानव जीवन में अंतर घटा है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं, जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था, जब विश्वव्यापी जो अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता पर भी अधिक बल दिया जाने लगा है, और युद्ध पहले से अधिक गहरित ठहराया जाने लगा है, और समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो चुका है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसलिए यह कहना तो उचित नहीं जान पड़ता कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ, किंतु इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका कि पूरी मूल्य व्यवस्था दे सके, और अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में हो रही है। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गद्यांश है इसमें मूल्यों की बात की जा रही है, और जो पुराने मूल्य है उसी में धीरे धीरे अब संशोधन कर रहे हैं। हालांकि विज्ञान का समय है, इसने बहुत परिवर्तन किया है, लेकिन जो पुराने मूल्य है उसी में हम थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए कि अब हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। दूसरा, हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया है। तीसरा, हमारी सोच शुद्ध भौतिकवादी बन गई है। चौथा, हम पूर्णतः आत्मकेंद्रित हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर होगा कि हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। ठीक है। तो ये इसका आंसर ये होगा। तो एग्जाम में भी आपसे अगर गद्यांश का क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए फिर अगला, तो दूसरा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। जो वैज्ञानिक हमारे दिन प्रतिदिन आविष्कार कर रहे हैं और वैज्ञानिकों की जो धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, तो उनसे क्या परिवर्तन हुआ है। पहला, हमें अधिक भौतिक लाभ मिलने लगा है। दूसरा, हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है और फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है।
तीसरा ऑप्शन इसमें आता है कि अब हम अपने ग्राम से ही नहीं चिपटे रहना चाहते, अपितु विश्व भ्रमण करना चाहते हैं। और लास्ट है कि विश्व के भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकृष्ट हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है और फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग किया है? पहला, कि विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण बना दिया है, पहला। दूसरा है रंगभेद व नस्लभेद को बढ़ावा दिया है। तीसरा, मनुष्य को आत्मकेंद्रित बना दिया है। चौथा, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका चौथा, कि मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव को मिटा दिया गया है और समानता के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन होता है कि क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं? ठीक है, आज के जो मूल्य हैं क्या ये सभी नए हैं? तो देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन, आज सभी मूल्यों के नवनिर्माण में ही हम विश्वास करते हैं। दूसरा, कि आज मूल्य ही महत्वहीन हो गए हैं, महत्वहीन हो चुके हैं या हो गए हैं। तीसरा, कि नहीं, अधिकांश पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। और लास्ट इसका ऑप्शन है कि हम पुरातन मूल्यों को बदलना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जो सही आंसर होगा वह हमको बताना होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसका तीसरा, कि नहीं, अधिकांश जो पुराने मूल्य हैं उसी को ही संशोधित किया जा रहा है, उन्हीं में सुधार किया जा रहा है। ये इसका सही आंसर होगा और ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मतलब उपयुक्त मतलब ऊपर जो दिया गया है, और उपयुक्त का मतलब होता है उचित। ठीक है, तो जो ऊपर गद्यांश दिया गया है इसका एक उचित शीर्षक क्या होगा? पहला, विज्ञान का महत्व। दूसरा, मूल्य चिंतन। तीसरा, पुरातन मूल्यों का महत्व। चौथा, अंतर्राष्ट्रीयता की परिकल्पना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा मूल्य चिंतन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो सेकंड आंसर है बी, ये सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी गद्यांश दिया जाता है तो उसको आपको सावधानी से पढ़ना है और सावधानी से पढ़ने के बाद उसका आंसर आपको देना होगा। अब देखिए इसमें पद्यांश। अब पद्यांश किसे कहा जाता है? तो पद्यांश ये पंक्तियों के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए तो ऐसी पंक्तियां आपको एग्जाम में दी जाएगी और उनको पढ़कर आपको ध्यान पूर्वक समझना है और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके आंसर देना है। इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो किसी शब्द के बारे में आपसे पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा, किसी शब्द का विलोम पूछ लिया जाएगा, या फिर कभी कभी किस पंक्ति को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। फिर किसी पंक्ति को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा रस है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं पद्यांश। तो पद्यांश की कुछ पंक्तियां हैं कि रत्न प्रसीवनी है वसुधा अब समझ सका हूं। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि रत्न प्रसेवनी है सुधा अब समझ सका हूं। मतलब जो वसुधा है हमारी पृथ्वी, इसमें बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, ये मैं अब समझ चुका हूं, या मैं अब इसको समझा हूं, या मैं इसको समझ सका हूं। फिर इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें हमको सच्ची समानता के दाने बोना है। और इसमें जन की क्षमता के दाने बोना है, मतलब लोगों को क्षमतावान बनाना है, लोगों को योग्य बनाना है। हर व्यक्ति अपना कार्य कर सके ऐसे उसको योग्य बनाना है। अगला है कि इसमें मानव ममता के दाने बोना है। अब इंसान में इंसानियत भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, तो फिर इससे क्या होगा कि सुनहरी धूल उगल सके,
ठीक है। तो फिर धूल सुनहरी फसलें, तो कैसा उगेगा इसमें, तो जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। तो धूल कैसी फसलें उगले, सुनहरी फसलों को उगले। फिर ममता की मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। तो जब जो भी मानव है जब ये परिश्रम करेंगे तो चारों तरफ मतलब हर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। अगर परिश्रम नहीं करेगा तो व्यक्ति कैसे अपना जीवन जिएगा, कैसे विकास करेगा अपने जीवन में। तो इसलिए जब भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसको परिश्रम करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। और फिर हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल हमको बाद में अवश्य मिलेगा, और अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। अब जैसे आप लोग भी सब तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। आज अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो आने वाले समय में उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, और अगर आप परिश्रम करेंगे ही नहीं तो आपको फल कैसे प्राप्त होगा। तो यही इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें इसके कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब पहली बात तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि वसुधा का अर्थ होता क्या है। तो वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, धरा, धरती, भू। ठीक है, तो यहाँ पर वसुधा का पर्यायवाची क्या होगा, पृथ्वी, सुधा, सूर्य, वसुदेव। तो आपको याद रखना इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। तो वसुधा का पर्यायवाची होता है पृथ्वी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार क्या होता है कि इसमें हमसे विलोम शब्द भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी हमसे किसी लाइन को अंडरलाइन कर दिया जाएगा ये और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। तो ये भी आपसे उसमें पूछा जाता है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कवि धरती में क्या बोने के लिए कहता है। कवि धरती में क्या बोने के लिए कहता है। पहला बीज बोने के लिए, दूसरा रत्न बोने के लिए, तीसरा समता, ममता और क्षमता बोने के लिए, और चौथा मोती के दाने बोने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है तीसरा। क्या है तीसरा, कि समता, ममता और क्षमता बोने के लिए। ठीक है, कवि कह रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन है कि सुनहरी फसलें किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मानवता को, बी ममता को, सी दानवता को, डी श्रम को। तो क्या बताया था मैंने आपको कि कैसी फसलें बोना चाहिए, तो मानवता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ए मानवता को सुनहरी फसल कहा गया है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक इन पद्यांश को पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें अगला। तो अगला क्वेश्चन है कि दिशाएं कब प्रसन्न होगी। पहला कि जब सुनहरी फसलें लहलहाएगी, दूसरा जब मानव श्रम करेगा, तीसरा जब सर्वत्र मानवता की भावना व्यक्त होगी, चौथा जब धरती रत्न उगलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दिशाएं कब प्रसन्न होगी, जब मानव क्या करेगा, जब मानव श्रम करेगा तब दिशाएं प्रसन्न होगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें 5वां क्वेश्चन कि कवि ने वसुधा को क्या कहा है। ठीक है, कवि ने वसुधा को मतलब पृथ्वी को क्या कहकर पुकारा है, रत्नगिरी, दूसरा रत्न प्रसीवनी, तीसरा रत्न गर्भ, चौथा रत्नाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकंड रत्न प्रसीवनी। मतलब ये क्या करती है, हमारी धरती रत्न को उगलती है, इसके गर्भ में रत्न छुपे हुए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रत्न प्रसीवनी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड यहाँ पर कि पहला पद्यांश यहाँ पर समाप्त हो जाता है और उसके क्वेश्चन आंसर हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला पद्यांश आता है कि आओ वीरोचित कर्म करो और मानव हो तो कुछ शर्म करो। आ रहा समझ में, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें जो पद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि आओ विरोचित कर्म करो और मानव हो तो शर्म करो, और यूं कब तक सहते जाओगे और इस परवस्था के जीवन से विद्रोह करो, विद्रोह करो। जिसने
निज स्वार्थ सदा साधा, जिसने सीमाओं में बांधा, आओ उससे उसकी निर्मित जगती के अणु अणु कण कण से विद्रोह करो। ठीक है, इसके बाद फिर मनमानी सहना हमें नहीं और पशु बनकर रहना हमें नहीं। ध्यान रखना जीवन में, ये जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूं ना, ये सब अपने जीवन में उतारिए आप। फिर इसके बाद में विधि के मत्थे पर भाग्य पटक, इस नियति की उलझन से विद्रोह करो विद्रोह करो। ठीक है, इसके बाद फिर अगली पंक्ति आती है कि विप्लव गायन गाना होगा। विप्लव मतलब विद्रोह। ठीक है, तो विप्लव गायन गाना होगा और सुख स्वर्ग यहां लाना होगा। अपने ही पौरुष के बल पर जर्जर जीवन के क्रंदन से विद्रोह करो। क्या जीवन व्यर्थ गंवाना है? क्या जीवन व्यर्थ गंवाना है और कायरता पशु बाना है? और इस निरुत्साह मुर्दा दिल से अपने तन से विद्रोह करो विद्रोह करो। ये पद्यांश मैंने आपको बताया। अब इस पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर एग्जाम में भी आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। एग्जाम में आपको ऐसा पद्यांश दिया जाएगा और आपको ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको देना होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि मनुष्य के लिए क्या सर्वनाक है? पहला स्वार्थी भावनाएं, दूसरा विरोचित कार्य, तीसरा पराधीनता का जीवन और चौथा विद्रोह। तो क्या है मनुष्य के लिए सर्वनाक? पराधीनता का जीवन मतलब दूसरे के अधीन रहकर जीवन जीना, ये मनुष्य के लिए सर्वनाक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद फिर देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि विधि के मत्थे भाग्य पटक पंक्ति किन व्यक्तियों की ओर संकेत करती है? पहला आशावादी होना, दूसरा भाग्यवादी होना, तीसरा निराशावादी होना और चौथा होता कर्मवादी होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका भाग्यवादी होना। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होगा। पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होगा, तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? पहला मनुष्य की पारस्परिक एकता से, दूसरा ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से, तीसरा मनुष्य की विविध कल्पनाओं से और चौथा मनुष्य के परिश्रम और साहस से। तो पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित कब होगा? आ रहा समझ में? तो इसमें जब मनुष्य परिश्रम करेगा, साहस होगा, तब पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी प्रकार से आपको सही आंसर देना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के परिश्रम और उसके साहस से पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे, तो अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अब यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, यह है उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है उचित। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए कर्म करो, दूसरा विद्रोह करो, तीसरा शर्म करो, चौथा क्रांति करो। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो आंसर नंबर है इसका बी। तो बी आंसर इसका सही है, विद्रोह करो। ये ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दूसरा पद्यांश भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा पद्यांश। एग्जाम में इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा गद्यांश और पद्यांश आपको दिए जाएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर देना होगा। तो देखिए इसमें फिर अगला आ जाता है एक पद्यांश कि जग जीवन में जो चिर महान, ठीक है, इस जीवन में, इस संसारिक जीवन में चिर महान मतलब लंबे समय तक महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, जो सौंदर्यपूर्ण है और प्राण सत्य है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, और मैं उसका प्रेमी बनूं। नाथ मतलब भगवान ईश्वर। फिर अगला आता है कि जिससे मानव हित को समान, तो जिससे मानव हित समान हो। तो अब यहाँ पर कवि क्या कर रहा है? तो कवि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है और इच्छा व्यक्त करने के लिए ये इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर जिससे जीवन में मिले शक्ति, ठीक है, इससे क्या मिले? जीवन में शक्ति मिले। फिर क्या हो? तो छूटे भय संशय अंधभक्ति, तो भय समाप्त हो,
मन में शंका मतलब संशय समाप्त हो, और जो अंधभक्ति है ये छूटे, और मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, और मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं नाथ, हे भगवान मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं। और फिर अगला है लास्ट, कि मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, और जिसमें पूरे लोग सारे व्यक्ति इसमें मिल जाए, ये ऐसी कवि की कामना है, इच्छा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर ये पद्यांश और उसका अर्थ मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि कवि ने चिर महान किसे कहा है, किसको कहा है कवि ने। तो आपको ध्यान रखना है कि महान कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कि मानव को कहा है चिर महान, चिर मतलब लंबे समय तक, महान मतलब महान। तो पहला है मानव को, दूसरा है ईश्वर को, तीसरा है जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, और चौथा है शक्ति को। ये 4 क्वेश्चन के आंसर है जो आपको ध्यान रखना होगा। अब पहला क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहला है ईश्वर को। तो कवि ने किसको चिर महान कहा है, ईश्वर को चिर महान कहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा है कि कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए कि जिससे सब तरफ उजाला हो जाए, दूसरा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, तीसरा जो जीने की शक्ति देता है, और चौथा कि जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा कि कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है कि जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर ये एक हो जाए, ऐसा प्रकाश बनना चाहता है कवि। ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कवि ने अखिल भारतीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है कि कवि विश्व के समस्त व्यक्तियों की बात करना चाहता है, दूसरा कवि अमीर लोगों की बात कहना चाहता है, तीसरा कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, और चौथा है कि कवि ब्रह्मज्ञानी बनना चाहता है। ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, ए कि कवि विश्व के समस्त व्यक्तियों की बात करना चाहता है, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। ठीक है। कविता के कौन से अंश में हमको तर्कहीन आस्था के बारे में पता चलता है। तो 4 ऑप्शन इसमें है। पहला है कि छूटे भय संशय अंधभक्ति, दूसरा है मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, तीसरा है कि मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, और लास्ट है कि जिससे मानव हित हो समान। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होता है ए। क्या होगा कि छूटे भय संशय अंधभक्ति, ये आंसर ए सही होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है कि कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है। तो आपको याद होगा कि जब पद्यांश में आपको बता रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि जब कवि इच्छा व्यक्त करता है तो वहाँ पर हम प्रश्न इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें तो पहला ऑप्शन है कि कविता को तुकांत बनाने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया कवि ने, दूसरा कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, तीसरा इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, चौथा कि पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा, बी। कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन इसका आंसर है, जो 5वां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाता है, बी। कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कविता का मूल भाव क्या है। ठीक है। मतलब वही कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इसका सारांश क्या हो सकता है। पहला कल्याण, दूसरा अमरदान की प्राप्ति, तीसरा विश्व परिवार की भावना, चौथा सत्य की प्राप्ति। ये 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसमें
विश्व परिवार की भावना। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आता है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रेमी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखें, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें सावधानी से पढ़ें आप और देखें कि पर्यायवाची है या नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रेमी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब कि 3 ऑप्शन इसमें प्रेमी के पर्यायवाची होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो प्रेमी शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ए, पहला है अनुरागी, दूसरा स्नेही, तीसरा प्रियतम, चौथा है दुलारा। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तो प्रेमी के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है दुलारा, ये दुलारा प्रेमी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश के बारे में पढ़ाया है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये गद्यांश और पद्यांश में से फिक्स है, एक गद्यांश और एक पद्यांश तो आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़कर उसके आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।